अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फैन पे दर्द पूरा मैं खराब करके चला गया। ये लाइट बंद कर दिया। जनाबे सदर जलसा निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, अभी जलसे की उम्र आपके आधी हुई है और आपके बैठने का अंदाज बता रहा है कि आपके जलसे की कमर टूट चुकी है। इस तरह जिस हालत में आप बैठे हैं ना, दुआ के वक्त लोग बैठते हैं और जलसों में। जिन लोगों से भी इस बस्ती का नाम सुना बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बड़े अदब वाले, तहजीब वाले और मुहज्जब लोग हैं, बड़ा मजमा होता है, लेकिन आपकी हालत देखकर ऐसा महसूस नहीं होता।
नौजवानों का तबका और आपकी कमेटी ये चाहती है कि ये प्रोग्राम फजर की नमाज तक चले, अजान तक चले, लेकिन आप लोगों का जो ये अंदाज है बैठने का, ये कह रहा है कि बस आप आधा घंटा बोल दो और उसके बाद दुआ हो जानी चाहिए। अब फैसला आपको करना है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? दुआ हो जाए? हैं? तो जरा आगे आ जाओ ना, जो जगह खाली है मिलकर के आप हजरात बैठ जाओ। आओ, एक बात मान लो बस, इसके बाद दोबारा कुछ नहीं कहेंगे हम आपको मानने के लिए। आप उठ करके सामने आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, आप आ जाइए। ये हमारे नाज़िम जलसा का काम है, मगर बेचारे आज से पहले वाले प्रोग्राम में बड़ी मेहनत करके थक चुके हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ भाई, आ जाओ। बात माना कीजिए ना, आप इतनी दूर से लोगों को, उलमा को बुलाते हैं, बात नहीं मानते। ये सामने जगह खाली है भाई, ये कमेटी वाले कहाँ हैं? आ जाओ ना भाई, सामने आ। देखो सामने जगह नजर नहीं आ रही है खाली क्या आपको? यार इन लोगों को बाहर, जो खड़े हैं वो करीब आ जाए, आए थोड़ा घिसक घिसक कर आए ना तो भाई खिसक जाए, आ जाए। एक अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब की एक बात अगर सुन ले, प्यारे नबी के बात को जो सुन लेते तो उसका दुनिया और आखिरत की कामयाबी हो जाती। एक अल्लाह वाले ने आपको अदब से बुलाया और आप उसकी बात को नहीं सुन रहे, ये मेरी बदनसीब है बंगाल वालों की। भाई पीछे जो लोग बैठे, अरे उलमा के लिए थोड़ा कदर करे, थोड़ा आ जाए भाई आगे ना। हम एक बार नारा लगाए, खड़े होकर एक बार करीब आ जाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुज्जत बंगाल हिकमत चीन, हुज्जत में बंगाल वाले से कोई शख्स नहीं सकता और हिकमत में चीन है। तो वही हाल बंगाल वाले का, आप बोल के थक जाएंगे, वो जहाँ बैठ कुर्सी लेके बैठ गया वो पौधा निकाल के आएंगे, उससे आगे नहीं हटेंगे। अच्छा, अब आप जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। खामोशी के साथ आप मुझे देखें, आपका प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होगा। आम तौर से ये देखा जाता है कि लोग खुशी के औकात में, जब इंसान को अल्लाह कोई खुशी देता है तो उस खुशी के वक्त लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह याद नहीं रहता। और जब मुसीबत या परेशानी आती है तो अल्लाह की याद आने लगती है। मगर आज का ये प्रोग्राम नौजवानों ने जो आज का ये जलसा रखा है, मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने रमजानुल मुबारक के ईद की जो खुशियां अता फरमाई, ये आज का जलसा उसी खुशी के शुक्राने के तौर पर किया जा रहा है। क्या ईद के लिए और ईद की खुशी के वास्ते आज का प्रोग्राम है या नहीं है? आप बताओ हाथ उठाकर, मैं गलत समझा या सही है? पता ये चला कि अक्सर तो ऐसा होता है कि लोग खुशी के वक्त में अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुशी के औकात में लोग अल्लाह की मजलिस सजाते हैं कि उस मजलिस के अंदर दीन की बात हो, अल्लाह की बात हो,
अल्लाह के पैगंबर की बात हो, कलाम मुकद्दस की बात हो, हदीस की बात हो, सुन्नत की बात हो, पैगंबर की सना हो, पैगंबर की मदहो सना हो, पैगंबर की नात हो, सहाबा का मनकबत हो, और किसी भी अंदाज में अल्लाह के गुलामों का जिक्र हो, इससे पता यह चलता है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुशी के मौके पर अल्लाह को भूलते नहीं बल्कि याद रखते हैं। और ये काम किया किसने है? किसने किया है? नौजवानों ने। किसने किया भाई? बच्चों ने साथ दिया, बूढ़ों ने नौजवानों की पीठ थपथपाई के बेटा अच्छा है। मगर मेहनत किसने किया? आज से तकरीबन 4 महीना पहले मुझे दावत मिली है, आज की इस तारीख में। पता यह चला कि 4 महीने से इस प्रोग्राम की मेहनत हो रही है, तब जाकर के ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम बना। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि सारी दुनिया रमजान से पहले प्रोग्राम करती है, मिदनापुर वाले लोग रमजान के बाद क्यों कराते हैं? मालूम ये हुआ कि ईद मिलन की खुशी में ये जलसा कराया जाता है। और आपके गांव के बिल्कुल बाजू में, दूर नहीं, बिल्कुल बाजू में ईद की खुशियों के लिए बैंड बाजा और डीजे लाकर नचाया गया, बजाया गया। ये नौजवान और इनका तबका अगर इनके अंदर आज भी दीन का जज्बा मौजूद है तो गांव वालों अपने नौजवानों की हिम्मत बढ़ाओ, वरना आज के नौजवानों को इतना मौका कहां है कि वो अल्लाह की बात सुने और दूसरों को सुनाए। अगर तुम्हारे गांव के नौजवान ऐसा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको फूलों का हार डालें। प्रोग्राम के बाद पूरे नौजवान बच्चों को बुलाकर हार पहनाओ, गले लगाओ, मुबारकबाद दो, ताकि उनका हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े और आगे आगे और ये नेक काम करें। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कौम का जवान सुधर गया, वो कौम बोलो सुधर गई। जिस कौम का नौजवान बिगड़ गया, वो कौम बिगड़ गई। अगर तुम्हारे नौजवान के दिलों में दीन का ये जज्बा है तो समझ लो कि इस बस्ती के ऊपर आने वाला जमाना अच्छा से अच्छा आने वाला है। और ये काम जवानों का है। दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे? कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? बच्चे ये काम नहीं कर सकते, बूढ़े लोग ये काम नहीं कर सकते। पता चला कि ये काम जवान ही करेगा। कौन करेगा? जवान ही करेगा। और हर जमाने में जब से ये दुनिया बनी आज तक इस तरह के कामों को जवानों ने अंजाम दिया है। कौम के बच्चों ने साथ दिया, कौम की औरतों ने साथ दिया, कौम के बड़ों ने साथ दिया, कौम के बूढ़ों ने साथ दिया, मगर कुर्बानी नौजवानों को देनी पड़ती है। काम नौजवानों को करना पड़ता है, हौसला नौजवानों का बढ़ाना पड़ता है। अगर ये जवान सो गए तो
पूरी कौम सो जाएगी। और मेरे नौजवानों, जब तुम अपनी जवानी की आग में जलते रहते हो और फिर तुम अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हो, यानी वक्त निकालते हो, दीन का प्रोग्राम करते कराते हो, तो याद रखो कि अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह का तरीका ये है, अल्लाह का कानून ये है कि तुम जितनी बड़ी कुर्बानी दोगे अल्लाह उसका इनाम उतना ही बड़ा तुमको देगा। जितनी बड़ी कुर्बानी होगी इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। मदीनतुल मुनव्वरा के बगल में एक बस्ती थी काफिरों की। किसके? ये माइक बहुत खराब किया, बहुत ज्यादा, किसी काम का नहीं है, नात के लिए ठीक है, इसको सेट ही नहीं करने आ रहा, सो रहा आराम से। ओ दादा सकाल होएगा जोरो একটু সাউন্ডটা বড় ঘুমিয়ে গেছে নাকি? একে চাहे पानी लगा दो मुंह में मारे बेचारा सो गया। ठीक है, वो थोड़ा यहाँ करीब लेना पड़ेगा, दूर से नहीं खींच रहा। और क्या करें हजरत, बेचारे तो सेटिंग भी चला रहे हैं। একটু साउंड वॉल्यूम दे दो, दूते खींच करे। अरे भाई चाय हुई लाके कमेटी वाले दो, सो जाएंगे तो फिर बर्बाद हो जाएगा। चाय पियो, चाय पियो। तो मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर एक गांव था काफिरों का। किसका? काफिरों का। गौर से सुन लो मेरी बात, आप गौर से सुनोगे तो आपको ठीक ठाक समझ में आएगी। थोड़ा भी अगर आपने दिमाग को बहका लिया और यहां से जलसे से बाहर चले गए तो मेरी बात आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है और आप समझेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं तार से तार मिलाकर बात करने का आदी। जब आप मेरी तरफ से अपनी तवज्जो हटाओगे तो तार का कनेक्शन टूट जाएगा और आपके दिल और आंख की बत्ती जल नहीं पाएगी। जब जलेगी नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। तो मदीने के बाहर एक गांव था, और वो गांव काफिरों का था। किसके? बोलो। एक बहुत बड़े काफिर के खानदान में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। इसको किसी मुसलमान से दोस्ती थी। मुसलमान दोस्त ने कहा कि यार मदीने में एक नबी आया है। कौन आया? मदीने में एक नबी आया है, उसका नाम मोहम्मद है, यार बड़ी अच्छी बातें करता है। उस नौजवान के दिल में ये ख्वाहिश हुई कि चलो देखने में क्या है भाई, जाएंगे देखेंगे, देखने में क्या है। उसे बेचारे को ये नहीं मालूम था कि वो नबी ऐसा है कि उसे जो देखता है उसी का हो जाता है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, गुटखा चिबाते रहोगे। सुभान अल्लाह। मेरा मूड बना दो, देखो मैं अपना जिगर निकाल कर आपको दे दूंगा, दिल निकाल दूंगा आपके लिए। उसे मालूम नहीं कि उसे जानवर भी अगर देखे वो भी दीवाना हो जाता है। उसे चांद देखे वो भी सलाम मारता है। उसे सूरज देखे तो वो भी नबी से हटकर गुजर जाता है। अरे क्या मजाल सूरज की कि 63 साल की जिंदगी में कभी
कभी सूरज ने अपनी गर्मी से मेरे नबी को सताया कि सूरज की गर्मी भी क्या थी, बाजू से निकल जाती थी। और ये तो नबी की बात है, किसकी? नबी जब अपने अम्मा के पेट में थे तो क्या हालत थी मालूम? क्या हालत थी? अल्लाह अकबर व कबीरा। जनाबे आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मेरा लाडला मेरे शिकम में था, जब मेरा लाडला मेरे पेट में था, तो रब्बे काबा की कसम, जब मैं बाहर जरूरत के लिए निकला करती थी, दोपहर का वक्त हुआ करता था, मगर बादल का टुकड़ा मेरे सर पर साया करके साथ साथ चलता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। लोगों, तेरा नबी मेरा नबी वो नबी है जिसे सारी दुनिया ने पहचाना, जिसे कायनात का जर्रा जर्रा पहचानता था। समंदर का पानी, जंगल का जानवर, आसमान का चांद, सूरज, सितार और जमीन के पत्थर और पहाड़। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनाऊं। जनाबे आमिना कहती हैं, हजरत अली ने रिवायत किया है, जनाबे आमना कहती हैं, जब मैं पहाड़ के दामन से गुजरती, रब की कसम पहाड़ की बुलंदी से पत्थर आकर मेरे पांव को चूमा करते थे। मेरे पांव को चूम कर सलाम किया करते थे। आगे चलो, जनाबे आमिना खुद कहती हैं, जब मेरा लाडला मेरे शिकम में था, जब मैं जरूरत के लिए जंगल में जाती, चारों तरफ से दरख्त मुझे छांव कर देता, मुझे पर्दा कर देता। और गांव के लोगों, बंगाल वालों, तुझे वो पैगंबर मिला, तुझे वो नबी मिला, तुझे वो सच्चा अमीन मिला, तुझे वो सादिक मिला, जिसको जंगल का पत्ता पहचानता है, पहाड़ का पत्थर पहचानता है, जंगल का दरिंदा शेर पहचानता है, वो चीता हाथी घोड़ा पहचानता है, हिरन पहचानता है, सांप कीड़ा मकोड़ा पहचानता है, और दुनिया का जिन्नात पहचानता है। लेकिन लोगों, अफसोस का मकाम यह है, तुम कब्र के करीब आ गए, आज तक नबी की सुन्नत को नहीं पहचाना। तो अब्दुल्ला से किसी ने कहा कि मदीने में एक पैगंबर आया है, नाम है उसका मोहम्मद। वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि शहद की बारिश हो रही है, इतना मीठा अंदाज है उसके बोलने की। अरे वो देखता है तो जिसमें वो नजर डाल दे, ऐसा लगता है जैसे कि वो उसका दीवाना हो गया। ये हो नहीं सकता कि वो जिसको मोहब्बत से देख ले वो वहां से वापस चला आए। अब्दुल्ला के दिल में एक शौक पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? शौक कि इतनी तारीफ जिस शख्स की हो रही है, चलो जरा देखे तो सही कैसा है। गांव से निकला अब्दुल्ला, जवान है। कौन है? मेरे इस बस्ती का नाम क्या है? यहाँ के जवानों, मैं आज की तकरीर तुम्हारे नाम करना चाहता हूं, खंडरोई। आज की पूरी तकरीर तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम करना चाहता हो, इसलिए कि आज जवानों ने कसम खा रखा है कि हमें माँ, बहन, बेटियों के सर से दुपट्टा खींचना है, दुपट्टा डालना नहीं।
और अगर आज तुम अपनी माँ बहन बेटियों के लिए उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए इस तरह का प्रोग्राम करते हो तो मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हें कुछ पैगाम दे करके जाऊं। वो नौजवान चला, मदीने में आया। कहां? जोर से बोलो ना, कहां? मदीने में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के कच्चे आंगन में, आज पक्का हो गया है ना मौलाना, लेकिन एक जमाना था जब मस्जिद नबवी का छत लकड़ी का था और उसका खंबा खजूर का था। सहाबा जब नमाज पढ़ा करते थे तो सजदे के बाद मिट्टी माथे पे लग जाया करती थी। तो आंगन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के बीच में बैठे हुए थे। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सितारे बैठे हों और बीच में 14वीं का चांद बैठा हो। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया और दूर से खड़ा होकर देखने लगा। कहां से? कहां से? अब्दुल्ला कहते हैं कि पहली नजर जो देखा तो लगा कि दिल पे तीर चल गया। क्या हुआ? दिल पे, कहते हैं थोड़ा आगे गया, ऐसा लग रहा था। अब्दुल्ला कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चंबुक हो जो अपनी तरफ मुझे खींचता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं करीब गया और करीब गया तो हुस्ने मुस्तफा को जो देखा तो कहता है कि आंख बंद करने का मूड ही नहीं कर रहा था, बस दिल चाहता था कि देखता ही चलूं। कैसे? अरे बोलना, कैसे? देखता ही रहूं और अल्लाह मेरी उम्र को 1000 साल की कर दे, मैं 1000 साल बगैर पलक बंद किए मुस्तफा का चेहरा देखता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, तुम्हारी अगर कोई महबूबा दुनिया में हो जाए, तुमसे मोहब्बत करने लगे, हालांकि 30, 40, 50 के बाद चेहरा लटक जाएगा, चमड़े लटक जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, फिर इसी लैला को तुझे देखने का मूड नहीं होगा। जब ऐसी लड़की से तुझे मोहब्बत हो जाए तो तुम कहते हो कि मेरे सामने रहा करो, कि जब तुम सामने रहती हो तो मुझे दुनिया देखने का दिल नहीं करता। ए दीवानो, जिस जात को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाकर ये कहा कि मोहम्मद मेरा महबूब है, क्या कहा? मोहम्मद। तो तेरे महबूब का चेहरा अगर इतना खूबसूरत तुझे लगने लगा तो अल्लाह के महबूब का चेहरा अब्दुल्ला को क्यों ना खूबसूरत लगे? अल्लाहु अकबर व कबीरा, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ मेहमान किधर से आए हो, किस काम से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? आज मेरे तेरे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, हमारा कोई मेहमान बने, तुम हाथ का थैला देखते हो, तुम उसकी आवाज को नहीं देखते, तुम उसका गांव पूछते हो, तुम उसका खानदान पूछते हो। मेरे नबी ने न गांव पूछा न खानदान पूछा, बस इतना पूछा, ओ नौजवान क्यों आया? हमारे घर आने वाले मेहमान के हाथ में अगर कपटिया का रसगुल्ला न हो तो माछ वाछ तो दूर की बात है, बैगन का सब्जी खिलाकर भेज देंगे।
खाली आया है ना, हाथ खाली है तो मैं क्यों इसकी कदर करूं। अब्दुल्ला तो दोनों हाथ को यूं लटकाया आया था, कैसे। और नबी ने क्या पूछा कि क्या नाम है और किस काम से आए हो। हजरत बिलाल से फरमाया कि बिलाल, हजरत बिलाल को जानते हो आप, कौन थे ये, आप जानते हो। हजरत बिलाल मेरे नबी का वजीर दाखिला था। कौन वजीरे, पूरे किचन के मामलात को हजरत बिलाल देखा करते थे कि क्या है किचन में और क्या नहीं है। जब भी कोई मेहमान आता तो मेरे नबी फरमाते बिलाल खाना बना दो, बिलाल चाय बना दो, बिलाल सालन बना दो, बिलाल दूध गर्म कर दो, मेरा मेहमान आया है। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, ओ दो जहान के महबूब, मैं तो काफिर हूं, मैं आपको नहीं मानता था, कुरान को नहीं मानता था, मस्जिद के मिंबरों मेहराब को नहीं मानता था, मगर जिस वक्त से आपको देखा दीवाना हो गया। ओ काली कमली वाले इमामुल अंबिया, ओ महबूबे किबरिया, मेरा दिल कहता है ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, ये चेहरा चोरों का नहीं हो सकता, ये चेहरा गद्दारों का नहीं हो सकता, ये चेहरा मक्कारों का नहीं हो सकता। ओ आमना के लफ्ते जिगर, आपका चेहरा कह रहा है ये नबी का चेहरा है। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि गुनहगारों का चेहरा अल्लाह बिगाड़ देता है। क्या करता है, गुनहगारों का चेहरा अल्लाह बिगाड़ देता है और नेक लोगों का चेहरा अल्लाह निखार देता है। नमाज पढ़ोगे खूबसूरत बनोगे, नमाज छोड़ोगे मरने से पहले बंदर की शक्ल बन जाएगी। कुरान पढ़ोगे आंख की रोशनी बढ़ेगी, कुरान को छोड़ोगे नाबीना बनोगे। अब्दुल्ला कहने लगे ये झूठे का चेहरा नहीं, ये नबी का चेहरा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बताओ काम क्या है। अब्दुल्ला कहने लगे काम कोई नहीं, ओ काली कमली वाला तेरे कदमों पे सर रखने आया हूं। अंदाजा लगा बस्ती पूरी काफिरों की है, खानदान काफिर है, बाप काफिर है, माँ काफिर है, चचा काफिर है, भाई बहन काफिर है, पूरी बस्ती वाले काफिर हैं। मगर ओ नौजवानों कुर्बानी देखो, कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। ईमान को दिल में छुपाया, जबान के अंदर ईमान को छुपाया, अपनी बस्ती में लौटा, गांव में लौटा, घर वालों में रहने लगा, सहने लगा, किसी को पता नहीं। किसी को मालूम नहीं कि अब्दुल्ला, बोलो ना अब्दुल्ला, अरे बोलो, किसी को पता नहीं कि अब्दुल्ला मुसलमान हो गया। सारे घर के लोग समझ रहे थे कि अब्दुल्ला मेरा है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा था, नहीं अब्दुल्ला अब मेरा है, अब तेरा नहीं, अब मेरा है। छुपाए छुपाए महीना, 2 महीना, 4 महीना गुजर गया। बेचारे छुप छुप के नमाज 5 वक्त की पढ़ लिया करते थे, लेकिन उनके घर के अंदर तस्करा चलता था। क्या चलता था बेटा, पाँव ठीक कर,
लोग आपस में बात करते थे कि मदीने में एक नबी आया है, झूठा है, मक्कार है, जादूगर है, ये है वो है। तो जहां लोगों की जबान पे आका का नाम सुनते तो अब्दुल्ला का कान खड़ा हो जाता था। क्या होता था? लोग उठ बैठ लगा। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो, उठ बैठ करोगे तो मैं भूल जाऊंगा मैं क्या आगे बढ़ना चाहता हूं। तो जब घर के अंदर जिक्र होता था ना, और जहां नाम आता लोगों की जबान पर मोहम्मद, क्या नाम आता, तो अब्दुल्ला का कान खड़ा हो जाता और चेहरे का रंगत बदल जाता। इसको माँ ने देखा, बाप ने देखा, चचा ने देखा, उन लोगों को अंदर डाउट होने लगा। क्या होने लगा? अरे यार, जब भी मोहम्मद का नाम आता है इसका चेहरा क्यों बदल जाता है? इसका चेहरा, और ये इंसान की फितरत है। ये क्या, ये क्या, ये जोर से बोलो, फितरत है ये। मिसाल के तौर पर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, अल्लाह ना करे कि आप लोग करते हो, अल्लाह आपको बचाए, इसलिए कि ये बड़ी गंदी बीमारी है। ये बीमारी जिसे लग जाती है उसका इलाज ही नहीं होता। तो अगर आपको गांव के महल्ले के किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए और आपने घर वालों को बताया नहीं, लेकिन अचानक आपने देखा घर में कि अम्मा, अब्बा, बहन, भाई सब मिलकर के बात कर रहे हैं और मेरी महबूबा का नाम आ रहा है। क्या आ रहा है? अरे बोलना, बताओ, अल्लाह की कसम खाकर बताओ, कान खड़ा नहीं होगा? अरे हमने बताया नहीं, इनको कैसे मालूम हो गया? होगा नहीं होगा? तो कान खड़ा होता है ना। तो अब्दुल्ला को मेरे नबी से प्यार हो गया था। क्या हुआ था? प्यार। जब उनके घर में मेरे नबी का तज़किरा आता तो अब्दुल्ला का चेहरा मुस्कुरा देता और कान खड़ा हो जाता। उनके जालिम चाचा को शक हो गया। उनके जालिम चचा को, देखो ना इधर देखो ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सहादुल नजीब साहब। तो उनके जालिम चचा को शक हो गया कि आखिर इसकी रंगत क्यों बदलती है, इसका चेहरा क्यों बदलता है। चाचा ने बुलाया तन्हाई में और बुला करके कहा, क्या कहा कि ऐसा लगता है कि तू मोहम्मद पर ईमान ले आया। मोहम्मद पर अब्दुल्ला की अब हिम्मत देखो। अब्दुल्ला ने कहा, अरे इसमें लगने की क्या बात है, ले आया हूं। लगने की क्या बात है, ले आया हूं। पता ये चला कि ईमान उस ताकत का नाम है जो दुनियाए कुफ्र से कभी भी डरती नहीं। कायनात की ताकत एक तरफ हो जाए, हमारा हम्मास अकेला 6 महीने से लड़ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अरे बोल, नारे तकबीर। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, हमास। वो इस्राइल जिसने कहा था कि हम्मास को हम 1 घंटे में जमीन में दफन कर देंगे, आज 6 महीना हो गया, हम्मास का एक बाल नहीं तोड़ पाया है।
अमेरिका उसके साथ, जापान उसके साथ, रसिया उसके साथ, चाइना उसके साथ, इस्राइल उसके, सारे मिलकर के क्या कर लिए इनका? कुछ कर पाए? बोलो। 6 महीना हो गया। अब हालत ये है कि कुछ ही दिन बचा है हम्मास से माफी मांगने के लिए। ईमान की ताकत से बढ़कर, भाई क्या बात है, आप मुझे बताएं, आप क्या मसला है? बयान करना है मुझे या छोड़ना है? एक बात बताइए। भाई कमेटी वाले कहाँ हो? मौलाना मुश्ताक। अच्छा, मुझसे जिनका राब्ता हो रहा था फोन पे, वो मौलाना मुश्ताक साहब आप ही है ना? 1:30 बजे तक बोलना है। देखो भाई, ये कह रहे हैं 1:30 बजे तक बोलना। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? 10 मिनट बाकी है। कितना? तो 1:30-10 मिनट है ना? हाँ, पूरा करना है ना? हो गया। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो पता ये चला कि ईमान उस ताकत का नाम है जिसको झुकना नहीं आता। ईमान उस ताकत का नाम है जिसको गिरना नहीं आता। अब्दुल्ला ने अरे पूरे बस्ती वालों के बीच में, खानदान वालों के बीच में अपने जालिम चचा के सामने खड़ा होकर के कहा, अरे लगता क्या है मुसलमान हो गया हूं। मुसलमान? चचा कहने लगा, मोछ पर यूं हाथ फेर करके, अंजाम का पता है तुझे? अब तेरे पास 2 रास्ता रह गया। या तो तू घर से निकल जा, या तो तू घर से निकल जा, और या ईमान से तौबा करके फिर काफिर बन जा। क्या रास्ता था? 2। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। अब्दुल्ला कहने लगे, चचा याद रखो, कान खोल कर मेरी बात सुनो। ऐसा एक घर नहीं, ऐसा एक बंगला नहीं, अरे सोने हीरे जवाहरात का बंगला बनाओ, सोने हीरे जवाहरात का घर बनाओ। रब्बे काबा की कसम है, मोहम्मद के मुकाबले में ये सब मैं अपनी जूती पे रखता हूं। तेरा बंगला मुबारक हो, तेरा मकान मुबारक हो, तेरी दुकान मुबारक हो, तेरी दौलत मुबारक हो। अल्लाह की कसम है, हदीस पढ़ो, वाकया हदीस में लिखा है, हजरत अब्दुल्ला को चचा ने, बाप ने धक्का मारा, यहां तक के बदन का कपड़ा उतार लिया। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने मेरा कलमा पढ़ा, जिसने इमामुल अंबिया को माना, जिसने कुरान को मान लिया, क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, फिर उसको मारा गया, उसे काटा गया, घर से निकाला गया, औलाद छीना गया, सुम्मस्तकामो, फिर मदीने की गलियों में घसीटा गया, मगर वो न फिरा। सुम्मस्तकामो, कायम रहा, बात से पलटा नहीं, जबान बदली नहीं। तो अल्लाह कहते हैं फिर मैं उसे इनाम दूंगा, उसे गिफ्ट दूंगा, उसे तोहफा दूंगा। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अपना फरिश्ता भेजूंगा। ईमान लाए हो तो पहाड़ बन जाओ। क्या बनो? पहाड़ बन जाओ।
दुनिया के सामने और खड़े होकर रोड के किनारे पेशाब करने वालों से, ऐ मुसलमानों, डरने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, हमने आजाद किया है, हमने कुर्बानी दी है। और हमें डराने वाले हमें डराने से 1000 बार पहले खुद को डरा ले। मकान से धक्का मारा गया, अब्दुल्ला का कपड़ा नोच कर खींचा गया, बाहर निकले, अम्मा अम्मा होती है, माँ माँ होती है, दौड़ कर गई, बाप से छुपाकर, चचा से छुपाकर, खानदान से छुपाकर अपना दुपट्टा देते हुए कहा, बेटा बदन को छुपा ले। अब मैं माँ के ताल्लुक से चाह कर भी आपको कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि एक आलिम को आप मेरे बयान के दरमियान स्टेज पर लेकर के आ गए, और मैं अपने लिए भी ये बात पसंद नहीं करता, तो किसी आलिम के लिए मैं ये बात पसंद नहीं करता कि उसको ज्यादा देर इंतजार कराया जाए, कोई भी। बेशक ये बात ये अदब के खिलाफ है। कमेटी को चाहिए था कि मेरे खत्म होने से 10-5 मिनट पहले ले आते, बस। मां ने चादर दिया और कहा कि बेटे बदन को ढक ले। अब्दुल्ला थोड़ा आगे गए, चादर का 2 टुकड़ा किया, चादर का 2 टुकड़ा किया, एक को बदन ढका और एक को कमर से लगाया, और खुदा की कसम बगैर चप्पल के चलता हुआ मदीना नबी की अदालत में पहुंचा है। और वहां जाकर नबी का जो मदरसा था, सुफ़ा, जिसमें पढ़ने वाले हजरत बिलाल थे, जिसमें पढ़ने वाले अबू हुरैरा थे, जिसमें पढ़ने वाले सलमान फारसी थे, जिसमें पढ़ने वाले सुहैब रूमी थे, जिसमें पढ़ने वाले अबू सईद खुदरी थे, जिसमें पढ़ने वाले अबू दर गिफारी थे, उसी मदरसे में जाकर के दाखिला ले लिया। किसने? थोड़े दिन के बाद एक जंग हुई है। जंग समझते हैं ना आप? ये जो जमीन के एक टुकड़े पे सर काट देते हो, इसे जंग नहीं कहते। औरत की खातिर जो अपनी जान देते हो, इसे जंग नहीं कहते। दौलत के नशे में जो जान लेते हो, इसे जंग नहीं कहते। जंग और जिहाद उसे कहते हैं जो कुफ्र और ईमान के मुकाबले में। तो लड़ाई छिड़ गई, सहाबा की जमात जाने लगी। अब्दुल्ला के कान में ये बात आई कि कुफ्र ने इस्लाम को चैलेंज किया है। अब्दुल्ला ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम भी जाएंगे। या रसूल अल्लाह, कहा चलो। बड़े थे, जवान थे, कहा चलो। जाते जाते रास्ते में धूप बड़ी तेज थी, उनको बुखार आ गया। क्या आया? बुखार आया। साहबा ने कहा कि देखो बुखार तेज होता जा रहा है, आप वैसे भी जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, लिहाजा यहीं आराम करो। वो रुक गए और कुछ दूर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, बिलाल आओ, अपने यार की तबीयत मालूम करते हैं। मेरा यार बीमार पड़ गया। वहां से चले, अब्दुल्ला के मकाम पर आए। अब्दुल्ला बेहोश पड़े थे। लोगों, कुर्बान जाओ। अब्दुल्ला ने घर को लात मारा, खानदान को छोड़ा, दुनिया को छोड़ा, दौलत को छोड़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया, अब्दुल्ला तेरी कुर्बानी बड़ी है तो इनाम बड़ा दूंगा।
इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब्दुल्ला बेहोश पड़े हैं। खुदा की कसम लोगों, हदीस में आता है काली कमली वाला यूं बैठ गया, हजरत अब्दुल्ला के सर को उठाया, अपने गोद में रखा। नबूवत वाला हाथ जो अब्दुल्ला को लगा, नबूवत की खुशबू आने लगी तो अब्दुल्ला की आंख खुल गई। रुखे अनवर को देखा, मुस्तफा के चेहरे को देखा, मुस्कुराने लगा। फरमाया अब्दुल्ला अब कैसी तबीयत है? आए हाय, क्या जवाब दिया खुदा की कसम। कहा कि मेरे महबूब तबीयत तो खराब थी, लेकिन आपका चेहरा देखा बीमारी खत्म हो गई। अब ना कोई दर्द है, ना कोई तकलीफ है, सब खत्म। फिर बेहोश हो गए पैगंबर के गोद में। लोगों, अंदाजा लगा तेरी मेरी मौत आएगी तो आखिरी मर्तबा मकान को देखेगा, तेरी मेरी मौत आएगी तो आखिरी बार दुकान को देखेगा, खेत खलियान को देखेगा, नोट को गिनेगा, बच्चों को बुलाएगा, जरा चेहरा देखा, बीवी को बुलाएगा, जरा चेहरा देखा, बेटी को बुलवाएगा, जरा चेहरा देखा, नवासा नवासी को बुलाएगा, जरा चेहरा देखा। ओ लोगों, तुम उसकी किस्मत, उसकी मुकद्दर के बारे में अरे क्या कहते हो कि जिसने आखिरी मर्तबा नबी का चेहरा देखा है। क्या देखा? यूं आपका चेहरा देखते 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 रूह निकल गई। क्या निकली? देखते देखते अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह कुरान को देखता रहूं मेरी रूह निकल जाए, माँ को देखता रहूं मेरी रूह निकल जाए, अब्बा को देखता रहूं मेरी रूह निकल जाए। इसलिए कि पैगंबर आजम जनाबे रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप को देखना भी इबादत है। क्या है? आलिमों को देखना भी इबादत है, कुरान को देखना भी इबादत है, खाना काबा को देखना भी इबादत है, वली अल्लाह को देखना भी इबादत है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि दूसरे की माँ बहन बेटियों को देखना इबादत है, कहीं लिखा हुआ नहीं, बल्कि फरमाया कि सुन, माँ को देखता हुआ मरेगा तो जन्नत मिलेगी। क्या मिलेगी? और दूसरे की बेटी को देखता हुआ मिला तो बगैर हिसाब के जहन्नम मिलेगी। क्या मिलेगी? जहन्नम मिलेगी। अब्दुल्ला ने महबूब का चेहरा देखा और देखते देखते दुनिया से चला गया। लोगों, 1,24,000 सहाबा में ये एक सहाबी है जिसकी रूह मेरे नबी के गोद में निकली है। तुमसे अगर कोई सवाल करे यही जवाब देना। क्या जवाब देना? कोई मौलाना अगर पूछ ले कि बताओ नबी के गोद में किसकी रूह निकली, तो क्या कहोगे? अब्दुल्ला जुल्बिजादैन की रूह निकली है। किसकी? और यहीं पे बात अगर खत्म होती तो मामला कुछ और था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों गुस्ल दे दो। क्या करो? और फरमाया कि जनाजा रखो। आज अब्दुल्ला का जनाजा मदीने का कोई दूसरा नहीं, मैं मोहम्मद पढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर व कबीरा। मैं
मैयत को गुस्ल दे दिया गया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो अब्दुल्ला के लिए कफन बाजार से ना लाओ, बाजार का कफन ना पहनाओ, बल्कि ये मोहम्मद की चादर है, इस चादर में अब्दुल्ला को कफन दो। लोगों, अल्लाह की कुदरत पे गौर करो, अल्लाह की कुदरत का अंदाजा लगाओ। ईमान की वजह कर घर से जिसको नंगा भगाया गया आखिरत के सफर पे जा रहा है, तो मोहम्मद की चादर अल्लाह पहना रहा है। इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाजार की नहीं, मेरी चादर पहनाओ। जनाजा चला, रूह निकली तो पैगंबर के गोद में। कहां? बोलो, पैगंबर की गोद में। आबे जमजम से नहलाया गया और कफन दिया गया, तो मोहम्मद अरबी की वो चादर, जो चादर कुरान की आयत बन जाती। क्या बनती है? मोहम्मद जिस चादर को ओढ़ ले वो चादर क्या बनती है? कुरान की आयत, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले नबी। अल्लाह के लिए जब डरोगे नौजवानों, अल्लाह के लिए जब कुर्बानी दोगे ना, तो फिर अल्लाह तुमको इनाम भी उतना ही बड़ा देगा। कितना बड़ा? जितनी बड़ी तुम कुर्बानी दोगे उससे कई गुना बड़ा अल्लाह ताला तुमको इनाम देगा। कफन दफन सब कुछ हो गया, अब वहां से चले कब्रिस्तान में। अल्लाह अकबर लोगों, हमारी मैयत को काजी उठाएगा, मेरी तेरी मैयत को कोई हाजी कब्र में उतारेगा, कोई नमाजी उतारेगा, चाचा मामा खाला खालू उतारेगा, लेकिन याद रखो कुर्बान जाओ, अब्दुल्ला की किस्मत पर है। अब्दुल्ला के कब्र में उतारने की बारी आई, अल्लाह के नबी खुद कब्र में उतरे, फरमाया उमर अपने भाई की मैयत मेरे हाथ में दे दो, मैं खुद अपने हाथ से कब्र में सुलाना चाहता हूं। हजरत उमर रोने लगे और कहने लगे, ऐ काश मेरी मैयत होती, मुस्तफा का हाथ होता। इमामुल अंबिया अपने हाथ से मुझे कब्र में उतार कर कहते, जबान से ये कहा, मेरे परवरदिगार मैं अब्दुल्ला से राजी, तू भी राजी हो जा। और जानते हो, मेरा नबी जब कब्र में उतरा है जवान अब्दुल्ला की लाश को लेकर के, तो आप कब्र में पूरे पांव पे खड़े नहीं थे, बल्कि सामने का पंजा है ना, एड़ी उठा करके खड़े हुए थे। कैसे? एड़ी उठाकर, और उसी हालत में मैयत को उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दफन किया। जब काम हो गया और सरवरे कायनात फखरे मौजूदात जनाब रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर आए, बाहर आए, तो सहाबा इकराम में से एक ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, हर बात समझ में आई, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि आप पंजे पे क्यों खड़े थे? जगह तो थी ना, पूरा पांव आपने क्यों नहीं रखा है? आए
इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे यारो मैं क्या बताऊं, अब्दुल्ला की मैयत को उतारने के लिए लाखों फरिश्ते आसमान से आकर कब्र में खड़े थे। हर फरिश्ता लड़ रहा था, मैं उतारूंगा मैं उतारूंगा, पांव रखने की जगह न थी। फरमाया के लोगों मैं क्या बताऊं, ये तो फरिश्तों का मसला है। जन्नत की हूरें उतर कर आ गई और सारी हूरें आपस में लड़ रही थी। हर हूर ये कह रही थी, अब्दुल्ला मेरा शौहर है। जितनी बड़ी कुर्बानी दोगे जवानों, जितनी बड़ी कुर्बानी दोगे, मेरा रब तुमको इनाम भी उतना ही बड़ा देगा। याद रखो इस बात को। और अल्लाह की सुन्नत यही है, अल्लाह का तरीका यही है कि अल्लाह जैसे को तैसा नहीं देता, बल्कि अल्लाह के यहाँ एक बालिश्त की कुर्बानी दोगे, अल्लाह 10 बालिश्त तुमको नवाजेगा। अल्लाह के लिए एक नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 70 नमाज का तुमको सवाब देगा। अल्लाह के लिए एक खजूर तुम सदका करोगे, अल्लाह 70 खजूर का सवाब तुमको देगा। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का तरीका है। तुर्की के अंदर एक बहुत गर्मी है, कितना हुआ? मुझे कितने बजे तक बोलना है भाई, वो बता दो ना। 2 बजे तक, हाँ 2 बजे तक 15 मिनट और है, ठीक है। तो तुर्की के अंदर एक ताजिर था, मौलाना सादु साद साहब, मौलाना सादु नजीब साहब, गुस्ताखी कर रहा हूँ, माफ कीजिए। चलिए चलिए चलाते जाइए। कम से कम 5 लाख मुंह सूख गया लगा सब। एक वाकया मैं बता रहा हूँ कि आपस के अंदर एक बीवी करो और दूसरे बीवी करोगे तो झगड़ा घर में लगती है। मुकर्रिर करना एक ही करना और सही तरीके से उसका बयान 2 घंटा सुनना। बात सही है कि नहीं भाई? वो 4 मुकर्रिर को लाकर स्टेट में ये नाच लगा रहा, ये बरेली का हाल आ चुका है। ये 2 बंदे इतना दिन जलसा करते हो, मुकर्रिर 4 को बुला लेते हो, सबका वक्त है पेरेंट का। इस साल 18 साल उम्र चले गया, मौलवी का खिदमत करते। जितना आपका जन्म ने तब से मैं ताहिर हुसैन का तलवा चाट रहा हूँ। ताहिर हुसैन गायबी हमको तजुर्बा है, जलसा में तजुर्बा मुझे बहुत अल्लाह दिया है। मुकर्रिर लाओ एक, शायर लाओ एक। अल्हम्दुलिल्लाह कितना दम है मुकर्रिर में, देखा जाए 3-3 घंटा बयान सुनने के लिए। एक मुकर्रिर आते दूसरे बैठते, इसमें हमको अपनी को खराब लगता है। चलो हजरत की बयान बड़ी नूरानी हो रही है, उसके बाद हमारे हजरत की बयान दुआ होगी। बिंदास आप सो रहे, सुबह की नमाज फिर देखा जाएगा कल। बहरहाल आज थोड़ी गड़बड़ हुई है, वो नौजवान बच्चों को मालूमात नहीं है, बेचारों को तजर्बा नहीं है। अब इस साल तजर्बा हो गया, अगले साल इंशाल्लाह कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अल्लाह चाहे। तो एक वाकया मैं और आपको सुना करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ, चूंकि मुझे सिर्फ 15 मिनट दिया गया और 3 मिनट हिफ्जुर रहमान ले लिया हमारा। बढ़ा दें? नहीं। तो एक ताजिर था तुर्की के अंदर, बहुत बड़ा कारोबार था उसका, और उसके पास एक बाग था, वो कई 100 एकड़ के अंदर फैला हुआ। उस बाग में सेब, संतरा, अखरोट, बादाम, दुनिया का फ्रूट लगा रखा था उसने। और उस बाग को देखने के लिए, उसकी रखवाली के लिए, उस तुर्की के ताजिर ने जिस बंदे को, नौजवान लड़के को रखा था, उसका नाम था मुबारक। क्या नाम था?
बोलिए जोर से, मुबारक। अब जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं वो अपने खेत खलियान पे जल्दी जाता है, उसको ये भी नहीं मालूम होता मेरा खेत कहाँ कहाँ है, उसको ये भी नहीं मालूम होता मेरा नौकर कितना है, उसको ये भी नहीं मालूम होता मेरी गाड़ी कितनी है, उसको ये भी नहीं मालूम होता कि मेरा मकान कितना, ये भी नहीं मालूम कि अकाउंट में पैसा और कौन। तो बड़े लोग कभी कभी अपने खेत खलियान बाग बागीचे में जाया करते हैं नहीं। तो तुर्की का ताजिर एक मर्तबा अपना बाग देखने के लिए आया, जरा गौर से सुन लेना। 20 साल के बाद, कितने दिन बाद? 20 साल हो गया मुबारक को जवानी की उम्र में ड्यूटी देते देते, और 20 साल के बाद वो मालिक आया, ताजिर आया और आकर कहने लगा कि मुबारक एक जमाने के बाद अपने बाग में आया हूं, जरा अनार का जूस पिलाओ। गौर से सुनना जरा, क्या पिलाओ? अब मुबारक गए और जाकर एक अनार तोड़ा और उसका जूस निकाला और लाकर अपने मालिक को दे दिया। मालिक ने यूं जो मुंह में लगाया, फौरन पूरे गिलास को फेंका और गुस्से में लाल होकर कहने लगा, गधे 20 साल से मेरे बाग के अंदर है तो आज तक तुझे ये पता ना चला कौन अनार मीठा है, कौन अनार कड़वा है, कौन अनार खट्टा है? मुझे खट्टे अनार का जूस निकाल कर दे दिया। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। मुबारक रोने लगा और कहने लगा, मालिक कसूर मेरा क्या है, गलती मेरी क्या है? आपने मुझे बाग में देखने के लिए रखा है, लोगों से बचाने के लिए रखा है, आपने मुझे खाने की इजाजत कहाँ दी थी? 20 साल में आज तक मैंने आपके दरख्त का कोई फल चखा नहीं। आज तक मैंने 20 साल में कोई फल खाया नहीं, मुझे क्या पता कौन दरख्त कैसा है। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, लोगों इन्नहु मन यत्तक़िल्लाह वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। लोगों अल्लाह से डरना शुरू कर दो, अल्लाह सारी मुसीबत दूर कर देगा। क्या करेगा? सारी मुसीबत, सारी परेशानी। आज हमारे दिलों से अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ निकल गया तो सारी कायनात की मुसीबत हमें चारों तरफ से घेर कर बैठी है। बेटा की मुसीबत, बीवी की मुसीबत, डॉक्टर की मुसीबत, दुकान की मुसीबत, मकान की मुसीबत, मौलाना एक मुसीबत है नहीं? चारों तरफ से जिसके गले में देखो इतनी बड़ी ताबीज लटक रही है, कोई यहां बांधे हुआ, कोई यहां लटकाए हुआ, कोई गले में बांधे हुआ, कोई हाथ में बांधे हुआ। क्या चीज की है भाई? परेशान बहुत रहता हूं, झूठ नहीं छोड़ता, गाली नहीं छोड़ता, ज़िना नहीं छोड़ता, शराब नहीं छोड़ता, मस्जिद नहीं जाता, बीवी को मोहब्बत नहीं करता, पड़ोस की औरत को छोड़ता भी नहीं, छोड़ता नहीं। बाजार के अंदर चलने वाली बदसूरत से बदसूरत औरत, न शक्ल न सूरत, इनको बड़ी हसीन लगती है, बहुत खूबसूरत, और बीवी बेचारी जितनी खूबसूरत हो कोई मसला ही नहीं। सारी दुनिया अच्छी लगी अपनी बीवी को छोड़कर,
और सारी दुनिया का बच्चा बुरा लगा अपने बच्चों को छोड़कर। बीवी दूसरे की अच्छी लगती है, बच्चा अपना अच्छा लगता है। एकदम गलत बात है नहीं? एकदम गलत बात है। अरे हालत तो ये हो गई लोगों, मुझे माफ करो, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, आंख में रोशनी झिलमिल झिलमिल करती है, लेकिन कोई पायल की आवाज बाजू से आ जाए, ऐसे आंख को फाड़ करके बुढ़ा देखता है, गई कौन? ये तो हालत हो गई। दोनों पांव कब्र में लटक रहा है, मगर यार के आंख का नशा अब तक उतरा नहीं है। परवरदिगार आलम ने कुराने करीम में तमाम परेशानी का हल बताया, तमाम मुसीबत का हल बताते हुए इरशाद फरमाया, व मन यत्तक़िल्लाह, झाड़ फूक दुआ तावीज नींबू मिर्चा की जरूरत नहीं। अल्लाह का डर दिल में पैदा कर, अल्लाह तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाएगा। मुबारक कहने लगे, 20 साल में मैंने आज तक आपके बाग का कोई फल, बोल बाबा, कोई फल खाया नहीं। बादशाह परेशान हो गया, ताज्जुब में पड़ गया, मुबारक क्या बोल रहे हो? कहा मेरा रब जानता है, जो मैंने आपके बाग का एक आम खाया। ऐसी बात है? कहा हाँ। तो कहा कि तब अब सुन मेरा, अगर तू इतना नेक है, अगर तू इतना नेक है, तो तू इस लायक नहीं कि मेरा नौकर बने। अब मैं चाहता हूं कि मेरे महल के बाजू में तेरा महल बनाओ, और तू उसमें बैठकर बस अल्लाह की याद किया कर, तेरी तनख्वाह चलती रहेगी और तेरी जिंदगी यूं ही। अरे बोलना, जब मालिक का चोरी करते हो ना, तो जिंदगी में मालिक नहीं बन पाते हो। अमानतदारी से मालिक का काम करोगे, अल्लाह आज नहीं तो कल तुम्हें मालिक बना देगा। याद रखो, अमानतदारी पैदा करो। क्या पैदा करो? अमानतदारी। बादशाह ने महल बनाया, उस महल में मुबारक को ले जाकर रखा, और रखने के बाद कहा कि मुबारक तेरी तनख्वाह चलती रहेगी, खाना पीना मेरे शाही महल से आएगा, और तेरा काम सिर्फ इबादत करना है। देखा तकवे का इनाम? देखा ना? अल्लाह की कसम मैं इतना आज आपको सुना देता कि आपको फिर 1 साल तक जरूरत नहीं पड़ती, मगर बहुत बड़ी मजबूरी आकर मेरे सामने खड़ी है, बहुत बड़ी। गुस्से में आ गया, नाराज हो गया। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मौलाना, नहीं। जी जी हजरत बैठिए, बैठिए हजरत बैठिए, जी हजरत बैठिए। मौलाना आप तशरीफ लाइए। आइए हजरत बैठिए, बढ़िया, कोई बात नहीं। नाराए तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हजरत बयान चलिए, कोई बात नहीं, चलिए दुआ तक करते जाइए, कोई बात नहीं। बहरहाल आप इधर देखें, इधर गौर से देखिए, और वो साहब जो बीच में सो गए इनको उठा दीजिए। भाई मजमा से कोई ना जाए, बयान चलती रही। भाई आप आराम से बैठिए। बहरहाल मजमा से कोई ना जाए, दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हजरत मौलाना बयान कर रहे हैं, बेहतरीन बयान है, आप इनकी बयान को सुनते रहें, फिर हजरत का दिल जब चाहेगा इंशाल्लाह दुआ करेंगे। माशाअल्लाह।
जाने का अफराद ना करें, बयान चलती रही, इंशाअल्लाह ताला आखिर तक बयान भी होगी, दुआ भी होगी। अच्छा 4 बजे फ्लाइट है ना। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब दिल के अंदर रब का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है, तो फिर अल्लाह इनाम बड़ा देता है। नौकर से उठाया, शाही महल में ले जाकर के बैठाया। थोड़े दिनों के बाद शाही महल में रहते रहते अचानक एक मौका आया। उस बादशाह के पास एक बेटी थी। उस बादशाह के पास एक बेटी थी। बैठे आप हजरात, किधर जा रहे हैं? जाने का नज़म ना लगाए भाई, दिल सबर करके बैठे, हजरत की बयान चल रही है। उस बादशाह के पास एक बेटी थी, बस, और कोई औलाद नहीं, एक लौती बेटी। अरबों खरबों का वो मालिक, खजाने का वो मालिक, उसकी एक लौती बेटी के लिए बड़े बड़े पैगाम आते थे शादी के, बड़े बड़े शादी के पैगाम आते थे। अरे भाई आप हजरात बैठ जाएं भाई आप लोग बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाएं, खुदा का वास्ता। अरे अमाम उठ के ना जाए, वो कमेटी आप आ जाए ना जाए आप हजरात उधर। अरे अमाम मत जाया करे भाई, ये जलसा हो रहा है, वो कमेटी वाले समझेंगे भाई, जो लाए हैं कमेटी वाले मेहमान को। समझेंगे, आवाम क्यों जा रहे हैं? हम आप क्यों जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? जलसा की